आइए आज आप सब सुनेंगे वैशाख मास चौथ माता की कहानी। प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन गणेश चतुर्थी का व्रत धारण किया जाता है। शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी को विनायक चतुर्थी और कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। इस बार वैशाख मास में गणेश चतुर्थी का व्रत जो कि 16 अप्रैल 2025 दिन बुधवार को पड़ रहा है। वैशाख मास कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को इसे विकट चतुर्थी और संकटा चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। इस दिन विशेष प्रकार से भगवान गणेश जी के वक्रतुंड नामक स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। साथ ही चौथ माता की पूजा करनी चाहिए और अंत में चंद्र देवता को कच्चे दूध का या जल का अर्घ्य प्रदान करने के बाद यह व्रत पूर्ण माना जाता है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ वैशाख मास चतुर्थी का व्रत धारण करते हैं तो इस व्रत के प्रभाव से सभी प्रकार के विघ्न और संकट दूर होते हैं तथा शत्रुओं का नाश होता है और सिद्धियों की प्राप्ति होती है। भगवान गणेश जी की कृपा से सभी प्रकार के मनोरथ की सिद्धि होती है। तो आइए सुनते हैं वैशाख चौथ की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान गणेश की जय, चौथ माता की जय। एक नगर में एक बूढ़ी माँ रहती थी। वह अपने बेटे की सलामती के लिए 12 महीनों की चौथ का व्रत करती थी। हर चौथ को पंसारी से थोड़ा सा गुड़ और घी लाकर 4 लड्डू बनाती, एक बेटे को देती, एक से पूजा करती, एक हथकार के लिए निकालती और एक चांद उगने पर खुद खा लेती थी। एक बार उसका बेटा ताई से मिलने के लिए गया। ताई ने चौथ का व्रत रखा था। ताई से पूछा, माँ तो 12 चौथ करती है। ताई बोली, तेरी माँ तेरी कमाई से तरमाल खाने के लिए 12 चौथ का व्रत करती है। तू परदेश जाए तो वह एक भी चौथ नहीं करेगी। लड़के को लगा ताई सच कह रही है। घर आकर माँ से कहा, माँ मैं परदेश जा रहा हूँ, यहाँ तू मेरी कमाई खाने पीने में ही उड़ा देती है। माँ ने समझाकर रोकना चाहा पर बेटा नहीं माना। माँ ने उसे साथ ले जाने के लिए चौथ माता की आंखें दिए और कहा, मुसीबत में ये आंखें तेरी मदद करेंगे। वह आंखें लेकर रवाना हो गया। घूमते घूमते एक नगर में पहुंचा। उसने देखा एक बूढ़ी माँ रोती जा रही थी और पुआ बनाते जा रही थी। उसने कारण पूछा तो बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा इस नगर की पहाड़ी पर एक दैत्य रहता है। पहले वह नगर में आकर कई लोगों को खाने के लिए मार देता था। अब राजा हर घर से एक एक आदमी दैत्य के पास भेजता है और आज मेरे बेटी की बारी है, इसलिए रो रही हूँ और उसी के लिए पुए बना रही हूँ। वह बोला, तू पुए मुझे खिला दे, तेरे बेटे की जगह मैं चला जाता हूँ। बूढ़ी माँ ने खीर पुए उसे खिला दिए। खा पीकर वह सो गया। रात को राजा के सैनिक आए तो बूढ़ी माँ ने उसे भेज दिया। दैत्य के सामने पहुँचने पर उसने चौथ माता के आंखें दैत्य की तरफ फेंक कर कहा, हे चौथ माता, यदि मेरी माँ मेरी सलामती के लिए व्रत करती है तो दैत्य का सिर कटकर गिर जाए। तुरंत दैत्य का सिर कट गया। लड़का वापस आ गया। राजा ने उसे उपहार देकर विदा किया। चलते हुए एक दूसरे राज्य के नगर में पहुंचा। इस राज्य में आवा तभी पकता था जब एक इंसान की बलि दी जाती थी। सिपाहियों ने उसे पकड़कर आबे में चून दिया। लड़के ने आंखें आबे में डाले और कहा, हे चौथ माता, यदि मेरी माँ मेरे लिए व्रत करती है तो आवा मेरी बलि लिए बिना ही झट से पक जाए। आवा तुरंत ही पक गया। आबे में से मिट्टी की जगह सोने चांदी के बर्तन निकले। अंदर से लड़का बोला, बर्तन धीरे धीरे निकालना, मुझे लग नहीं जाए। राजा ने उसे निकलवाया और पूछा, इस आबे से तुम बच कैसे गए? लड़के ने बतलाया कि उसकी माँ चौथ माता का व्रत करती है, व्रत के कारण ही वह बच पाया। राजा को विश्वास नहीं हुआ। उसने एक चांदी की सुराही मंगवाई और कहा कि सुराही की नली से निकलकर दिखाओ, तभी मुझे विश्वास होगा।
लड़के ने चौथ माता को याद करके आंखें सुराही में डाली और कहा कि मैं भंवरा बनूं, सुराही से निकलूं। लड़का भंवरा बनकर सुराही से निकल गया। राजा ने खुश होकर राजकुमारी की शादी उसके साथ करवाई और सभी लोग को चौथ माता का व्रत करने को कहा। उस लड़के को माँ की याद आई। उसने राजा के पास जाकर खुद के नगर जाने की इच्छा जाहिर की। राजा ने रथ, घोड़ा, हाथी और खूब सारा दान दहेज देकर उन्हें विदा कर दिया। चौथ के दिन अपने नगर पहुंचा। वह अकेला पंसारी के यहाँ माँ का इंतजार करने लगा। सोचा चौथ है तो माँ यहाँ जरूर आएंगी। थोड़ी देर बाद लकड़ी टेकती हुई माँ आती दिखी। उसकी माँ की आंखों में जाले आने के कारण दिखना कम हो गया था। लड़के ने जानबूझकर अपना पैर लकड़ी में लगा दिया। कहने लगा, बलड़े पूत, काटी मेरे पैर के लगा दी। माँ ने उसे नहीं पहचाना। कहने लगी, भैया मुझे चाहे कितनी भी गाली निकालो पर मेरे बेटे को कुछ मत कहना। बेटा माँ के चरणों में गिर पड़ा। कहा, माँ मैं तेरा ही बेटा हूँ, मुझे माफ कर दो। माँ ने उसे गले से लगा लिया। नगर के लोगों ने विश्वास नहीं किया कि वह उसी का बेटा है। बूढ़ी माँ ने चौथ माता को याद करके कहा कि हे चौथ माता, यदि मैं अपने बेटे के लिए व्रत करती हूँ तो मेरे स्तन में दूध भर जाए और उसकी धार मेरे बेटे के मुंह में गिरे। माँ के स्तन से दूध की धार निकलकर बेटे के मुंह में गिरने लगी। लोग चौथ माता की जय जयकार करने लगे। उस नगर के सभी लोग चौथ माता का व्रत करने लगे। हे चौथ माता, जैसे बूढ़ी माँ और उसके बेटे की सहायता की, वैसे भी हमारी ही करते रहना। कहानी कहने, सुनने और हुंकारा भरने वाले पर कृपा करना। तो बोलिए प्रेम से भगवान गणेश की जय, चौथ माता की जय। इस बार गणेश चतुर्थी का व्रत जो कि 16 अप्रैल 2025 दिन बुधवार को है। चतुर्थी तिथि प्रारंभ समय 16 अप्रैल 2025 दिन बुधवार दोपहर 1:18 और चतुर्थी तिथि की जो समाप्ति है वह 17 अप्रैल 2025 दिन गुरुवार दोपहर 3:25 पे चतुर्थी तिथि की समाप्ति है। इस व्रत को चंद्रोदय व्यापनी ली जाती है। इस कारण से सभी भक्तजन 16 अप्रैल 2025 दिन बुधवार को गणेश चतुर्थी का व्रत धारण करेंगे। 16 अप्रैल को ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:26 से सुबह 5:10 तक होगा। सूर्योदय का समय सुबह 5:34, सूर्यास्त शाम 6:22 होगा। चंद्रोदय का समय चंद्र दर्शन का जो है वह रात्रि 9:58 है। राहु काल का समय सुबह 11:58 से दोपहर 1:34 तक होगा। विजय मुहूर्त का समय दोपहर 2:30 से दोपहर 3:21 तक होगा। गोधूली मुहूर्त का समय शाम 6:46 से शाम 7:09 तक होगा। इस दिन अमृत काल का जो समय है वह समय शाम 6:20 से रात्रि 8:06 तक होगा। इस दिन भर उपवास रहते हुए भगवान गणेश जी का सुबह के समय में और खास करके चंद्रोदय से कुछ पूर्व ही स्नान आदि करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान गणेश जी का साथ में चौथ माता का जो कि गंध पुष्प धूप दीप आदि से पूजा करे। भगवान गणेश जी को दुर्वा दल अर्पित करे, सिंदूर चढ़ाए, खास करके इन्हें मोदक का या लड्डू का भोग लगाए, जल से आचमनी करवाएं, मुख शुद्धि के लिए पान पत्र सुपारी लौंग इलायची के साथ में अर्पित करे, द्रव्य दक्षिणा चढ़ाए। इसी प्रकार से चौथ माता की पूजा करे। चौथ माता का गंध पुष्प धूप दीप आदि से पूजा करके इन्हें श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करे। दूध से बने हुए वस्तुओं का या ऋतुफल आदि का माता को भोग लगाए, जल से आचमनी करवाए, द्रव्य दक्षिणा चढ़ाए, मुख शुद्धि के लिए पान पत्र सुपारी लौंग इलायची के साथ में अर्पित करे। इस प्रकार पूजन करके फिर संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत का कथा श्रवण करे, चौथ माता का कथा श्रवण करे। इसके बाद आरती करे और अंत में चंद्र देवता को कच्चे दूध का या जल का अर्घ्य प्रदान करके उसके बाद गंध पुष्प धूप दीप आदि से पूजा करके व्रत को पूर्ण कर सकते हैं। व्रती को व्रत के दौरान जो कि दिन भर उपवास रहते हुए व्रत को धारण करना चाहिए।
जो उपवास नहीं रह पाते हैं, जिनका स्वास्थ्य सही ना हो, तो आप एक समय फलाहार ग्रहण करके व्रत को धारण कर सकते हैं। व्रती को व्रत के दौरान शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। व्रत के दौरान किसी के ऊपर क्रोध नहीं करने चाहिए। इस दौरान ओम गंग गणपतये नमः या ओम श्री गणेशाय नमः इन मंत्रों का जहाँ तक हो सके जप करना चाहिए और अपनी कामना भगवान गणेश जी से कहनी चाहिए। इससे भगवान गणेश जी अपने भक्तों पर अति प्रसन्न होते हैं और अपना कृपा प्रदान करते हैं। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे।